हेलो स्टूडेंट्स, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास की एसएसटी का 9th चैप्टर इंडिया इट्स सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी। आज हम अपने देश की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये टेबल देखेंगे जिसमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि मिट्टी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया गया है। जैसे पहली पिक्चर में कुछ स्टूडेंट्स मिलकर पेड़ लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मिट्टी का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? पेड़ लगाने के लिए। दूसरी पिक्चर में एक रैबिट अपने होल में है। होल मतलब अपने घर में है, जहाँ पर रहता है। जहाँ मिट्टी का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? घर के लिए। तीसरी पिक्चर में कुछ बच्चे मिट्टी के साथ खेल रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो जहाँ पे मिट्टी का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? खेलने के लिए। आगे हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वी गेट ऑलमोस्ट ऑल आवर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल. It is the top layer of the earth's surface in which tree grows. It is formed by the breaking up of rocks and decayed organic materials. These pieces further broken down into smaller pieces. These pieces are further broken down into sand and silt. This is carried to different places by running water and wind. The formation of a soil is a very slow process. It may take thousands of years to develop a very thin layer of soil. सॉइल क्या है? सॉइल एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। हम अपना ज़्यादातर खाना फूड से ही लेते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मिट्टी, धरती की ऊपर की परत को मिट्टी कहा जाता है। ये किससे बनती है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स और डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। गले सड़ा जो मटेरियल होता है वो काफ़ी देर के बाद, कुछ सालों के बाद मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं वो जब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती हैं और वो सैंड का और सिल्ट बन जाती हैं, उसके बाद काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद धीरे धीरे हज़ारों साल बाद वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं और एक थिन लेयर बन जाती है, जिसे हम सॉइल बोलते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिटरमाइन हाउ गुड एंड बैड द सॉइल इज. द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. फार्मर एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल. Fertile soil is good for crops. India has many types of soil. They are classified into following groups. फर्टिलिटी होती है उपजाऊपन। उपजाऊपन तय करता है कि हमारी मिट्टी कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। हमारी मिट्टी की उपजाऊपन जगह जगह पर वैरी करता है। अलग अलग मिट्टी की, अलग अलग जगह की, अलग अलग मिट्टी की अलग अलग उपजाऊपन होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो किसान होते हैं, वो मिट्टी में मैन्योर और खाद पदार्थ डालते हैं, जिससे कि मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ बन जाए। उपजाऊ मिट्टी हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है और हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी जो प्रकार पाए जाते हैं सॉइल के, वो काफ़ी पाए जाते हैं। कुछ प्रकार के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। एलुवियल सॉइल. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ए सॉइल इज एलुवियल सॉइल. जो सबसे महत्वपूर्ण टाइप है हमारे सॉइल का, वो क्या है? एलुवियल सॉइल. It is found mostly in the northern plains and in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. Many rivers originate in the mountain. They bring large quantity of sand, silt and clay with them. These are deposited into the river valleys and in the flood of plains. This is called alluvium. जो एलुवियल मिट्टी होती है वो ज़्यादातर नॉर्थन प्लेन्स एरिया में पाई जाती है, या फिर जो नदियों के डेल्टास होते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स, इनके जो डेल्टास होते हैं वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। और काफ़ी जो हमारी नदियाँ होती हैं वो पहाड़ों से आती हैं, तो वो अपने साथ काफ़ी मात्रा में रेत और सिल्ट या फिर गारे वाली मिट्टी लेके आते हैं। ये एक जगह पर जो जम जाते हैं
उसे हम एलुवियम कहते हैं। एलुवियम सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। Crops such as rice, wheat, maize, sugarcane, tobacco, cotton, jute, pulses, oilseed and vegetable grow well in the soil. एल्वियम सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। जो हमारी फसलें होती हैं जैसे चावल, कनक, मेज़, मक्की, शुगर कैन, गन्ने और काफ़ी सारे दालों के लिए, सब्जियों के लिए ये मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। जैसे कि जहाँ पर पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग राइस उगा रहे हैं एलुवियम सॉइल में। आगे हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स मेड ऑफ लावा, दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक लावा सॉइल। काली मिट्टी ज़्यादातर देखने में काली होती है, ये रॉक्स और लावा से बनती है, इसलिए इसको ब्लैक लावा सॉइल भी बोलते हैं। वी कैन फाइंड ब्लैक सॉइल इन द डेक्कन प्लेटू रीजन which cover large area of महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? डेक्कन प्लेटू रीजन्स में पाई जाती हैं, जहाँ पे जो ज़्यादातर इलाका कहाँ पे है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। ब्लैक सॉइल इज composed of a very fine clayey material. It can hold a large amount of moisture. Due to this quality, it is suitable for the crop of cotton, sugar cane, wheat and millets, tobacco, oil seeds. जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें काफ़ी मात्रा में वो ज़्यादातर क्लेई मिट्टी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, पानी होता है, इसलिए ये कॉटन, गन्ने, बीट, कनक, मिलेट्स, तम्बाकू, ऑयल सीड्स के लिए बहुत ही सूटेबल होती है। आगे हम पढ़ेंगे रेड सॉइल। We can find this type of soil in some part of Tamil Nadu and Karnataka. We can also find this in Madhya Pradesh, Odisha, Jharkhand and the northern eastern states. The soil is red in color and not very fertile. This soil is good for the crops of groundnuts, jowar and bajra. Coffee, tea, rubber, etc. are also grown in the southern plateau regions. जैसे कि ये जो मिट्टी होती है ये लाल रंग की होती है और ये तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ इलाकों में पाई जाती है और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एंड द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में भी कुछ इलाकों में ये पाई जाती है। ये दिखने में रेड होती है और ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। ये मूंगफली, ज्वार, बाजरा के लिए अच्छी होती है। कॉफ़ी, रबर, टी एक्सेट्रा ये भी साउथर्न प्लेटू रीजन में होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल डिवेल्प इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। सच क्लाइमेट कंडीशन कॉज द लीचिंग सॉइल। लैटराइट सॉइल कहाँ होती है? जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, हाई टेम्परेचर, तापमान बहुत ज़्यादा हो, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती हो। ऐसे मौसम की जो मिट्टी होती है वो लीचिंग बन जाती है, लीचिंग हो जाती है। इससे लीचिंग क्या होता है? लीचिंग अकर व्हेन द हैवी रेन वॉश अवे द फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल। जब हैवी रेन्स होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो क्या कहती है? वो धरती का, मिट्टी का उपजाऊपन पूरे तरीके से धो देती है। लैटराइट सॉइल इज़ फाउंड इन स्मॉल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, उसे हम लीचिंग बोलते हैं। और ये जो लैटराइट सॉइल होती है वो ज़्यादातर हमें कौन से इलाकों में मिलती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, असम एंड मेघालय, ये इन स्टेट्स में पाई जाती हैं। ब्रिक्स मेड ऑफ ड्राइड एंड बेक्ड लैटराइट सॉइल आर वाइडली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स। जो लैटराइट सॉइल होती है उससे ज़्यादातर हम अपने घर की ईंटें बनाते हैं, जिससे हम अपने घर बनाते हैं। आगे आएगा माउंटेन सॉइल। वी कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इन जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। दिस सॉइल इज रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस इज ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स। पहाड़ी मिट्टी ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। इस मिट्टी में ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमस क्या होता है?
सब्सटेंस डेड लीव्स एंड प्लांट, जो ये ह्यूमस एक ऐसा सब्सटेंस है जो डेड लीव्स, जो जड़े हुए पत्ते और सड़े हुए प्लांट से मिलता है। इट इज़ फर्टाइल एंड गुड फॉर द क्रॉप ऑफ व्हीट, मेज, बार्ले, स्पाइस, टी, कॉफ़ी एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स। ये किसके लिए ज़्यादा उपजाऊ होती है? व्हीट, मेज, बार्ले, स्पाइसेस, टीज, कॉफ़ी, फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, ये इन सारी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हम ये जो टेबल है डू यू नो वाला ये भी पढ़ते हैं। अर्थवॉर्म आर ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दे मेक द सॉइल फर्टाइल बाय कन्वर्टिंग डेड लीव्स एंड प्लांट रिमेन्स into a rich natural fertilizer. By boring into the soil, they make it loose, thus allowing air to enter the soil. This makes the soil more fertile. जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो हमारे जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जो मिट्टी को और ज़्यादा फर्टाइल बना देते हैं, क्योंकि ये जो डेड लीव्स होते हैं, जब वो प्लांट होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उनको किसमें खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो इनकी जो होल्स होती हैं जहाँ पे ये रहते हैं, जब ये बाहर निकलते हैं तो ये मिट्टी को लूज बना देते हैं, जिससे जो हवा है उसको, हवा जो मिट्टी के अंदर एंटर करती है और इससे मिट्टी और उपजाऊ बनती है। आगे हम ये असाइनमेंट करेंगे। नेम एनी 2 क्रॉप्स दैट ग्रो बेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स, जहाँ पे हम ऐसी 2 क्रॉप्स लिखेंगे जो इन मिट्टी में पाई जाती हैं, जो हमें नीचे दी गई हैं। जैसे कि एलुवियल सॉइल में क्या क्या होता है? राइस और बीट। ब्लैक सॉइल में क्या होता है? शुगर कैन एंड मिलेट्स। रेड सॉइल में होता है ग्राउंडनट एंड बाजरा। लेटराइट सॉइल में लिखेंगे हम कॉफ़ी एंड कोकोनट। आगे आएगा हमारा डेजर्ट एंड सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। Desert soil is very dry. Water content is almost missing in this soil. The soil in the desert region of Rajasthan and Gujarat is sandy. जो डेजर्ट सॉइल होती है वो सूखी मिट्टी होती है, उसमें जो पानी होता है वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। और जो ज़्यादातर डेजर्ट रीजन जैसे गुजरात और राजस्थान के रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। सैंडी सॉइल इज़ नॉट मोर फर्टाइल if water and manure are add available than wheat, millets, barley, maize, pulses, cotton can be grown in the sandy soil. ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसमें खाद और पानी डालें तो ये थोड़ी बहुत हमारी जो वैसे व्हीट होती हैं, बार्ले, मेज, पल्सेस, कॉटन के लिए हम इसे अवेलेबल कर सकते हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटी अफेक्ट सॉइल। इंसान और जो नेचुरल एक्टिविटी हैं वो मिट्टी को काफ़ी इफेक्ट भी करती हैं। कटिंग डाउन ट्री एंड पुलिंग आउट ग्रासेस मेक द सॉइल लूज एंड इनफर्टाइल। कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का कटना और ग्रास को जड़ से उखाड़ना भी क्या होता है, जो सॉइल को लूज और अनउपजाऊपन बना देता है, जिसके उपजाऊपन खत्म करता है। Sometime rainwater and strong wind carry this loose soil away. This is called soil erosion. जब सॉइल लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो उसको क्या होता है, फिर जब जो रेन वाटर होता है, जहाँ जो बारिश का पानी होता है, जो तेज़ हवा होती है, वो इस सॉइल को उड़ा ले जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। इट शुड बी प्रिवेंटेड। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन हेल्प अस टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हमें इसको बचाना चाहिए सॉइल इरोजन से। आगे कुछ स्टेप दिए गए हैं जो हमें क्या करते हैं, बताते हैं, जो हमारी मदद करेंगे सॉइल इरोजन से, सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए। पहला स्टेप है वी शुड नॉट कट ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज स्पेशली अलॉन्ग हिल स्लोप्स। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा ट्रीज नहीं काटने चाहिए और प्लांट नहीं काटने चाहिए। कौन से? स्पेशली जो हिल स्लोप्स होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, हमें वहाँ से ज़्यादा ट्रीज नहीं काटने चाहिए। वी शुड नॉट कीप द फील्ड बैरन एज रूट ऑफ प्लांट होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द
बीइंग वॉश्ड अवे। हमें अपनी फील्ड्स खेत को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ लेती हैं और उसे बह जाने से बचाती हैं। वी शुड यूज़ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फर्टिलाइजर सच एज काउ डंग एंड कंपोस्ट। हमें नेचुरल जो खाद होती है उसे यूज़ करना चाहिए, जो ऑर्गेनिक खाद को यूज़ करना चाहिए, जैसे काउ डंग एंड कंपोस्ट खाद को, जो हमारे छिलके वगैरह से बनती है। जैसे हम जो छिलके फेंक देते हैं उससे बहुत अच्छी कंपोस्ट खाद बनती है। जैसे फलों फ्रूट्स के सब्जियों के छिलके हम बाहर फेंक देते हैं, उससे बहुत अच्छी खाद बन सकती है। और जो गोबर होता है उसकी भी बहुत अच्छी खाद बनती है। वी शुड स्टॉप ओवर ग्रेजिंग ऑफ लैंड। हमें ओवर ग्रेजिंग से भी धरती को बचाना चाहिए। आगे हम असेसमेंट टाइम करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। हम यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें टिक लगाएंगे। व्हाट इज नेसेसरी फॉर द फर्टाइल ऑफ सॉइल। हमें सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? ह्यूमस, वाटर, मैन्योर, ऑल ऑफ दी थ्री। तो इसका आएगा हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए। तो यहाँ पे आएगा ऑल द थ्रीज। Alluvial soil is made up of mud, silt, rocks, black pebbles। तो इसका आएगा silt। Black soil is mostly found in असम, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका। तो यहाँ पे आएगा महाराष्ट्र। Laterite soil are mostly found in Northern Plains, Western Ghats, तमिलनाडु, हिमालयन रीजन। यहाँ पे तमिलनाडु आएगा। Which of these soil is naturally very rich in humus? Alluvial soil, mountain soil, black soil और red soil। जहाँ पे आएगा माउंटेन सॉइल में ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है। आगे हम मैच द कॉलम करेंगे। कॉलम ए में है वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा डेजर्ट सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ होती है? ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ब्लैक सॉइल कहाँ होती है? डिकेन प्लेटू में। ह्यूमस कौन सी सॉइल में होता है? इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। इसका फोर्थ आएगा। लेटराइट सॉइल कहाँ होती है? वेस्टर्न घाट्स में। आगे हम ट्रू फॉल्स करेंगे। सॉइल इज मेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। पहले का ट्रू आएगा। ब्लैक सॉइल इज मोर फर्टाइल देन रेड सॉइल। ये भी ट्रू आएगा। माउंटेन सॉइल इज वेरी फर्टाइल। ये भी ट्रू आएगा। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एंड इंक्रीज द सॉइल इरोजन। ये भी ट्रू आएगा। टेरेस फार्मिंग कॉजेज सॉइल इरोजन। ये फॉल्स आएगा। आगे हम शॉर्ट आंसर करेंगे। राइट द शॉर्ट आंसर। राइट अबाउट हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। हमारी मिट्टी कैसे बनती है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ऑन द अर्थ। रॉक्स के टूटने में, तो छोटे छोटे पीसेस में टूटने से सॉइल बनती है। व्हाट इज ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम? इट इज मेड अप ऑफ लावा रॉक्स। ये लावा रॉक से बनती है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स? हमें ईंटों के लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत पड़ती है? लैटराइट सॉइल। नेम टू सॉइल्स, टू स्टेट्स दैट वेयर वी कैन फाइंड ब्लैक सॉइल। जहाँ पे आएगा गुजरात एंड महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर ए के आंसर दिस क्वेश्चन के आपको आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको हमारा आज का चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।